किसी भी इंसान से तवज्जो की, अटेंशन की भीख मांगने की बजाय कि मुझसे बात कर लो, मुझे मैसेज का रिप्लाई दे दो, मेरे से प्यार करो, ये कहने की बजाय एक काम करें, वो शख्स आपके पीछे लाजमी आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी जानवर के पास जब आपने जाना होता है तो क्या वो जानवर खुद चल के आपके पास आता है, या जितना आप उसके करीब जाते हैं वो उतना दूर आपसे चला जाता है? वो उतना ही आपसे दूर जाता है। क्यों? क्योंकि चेज जब आप किसी को करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरा इंसान उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी गलती वो कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देता है। उससे लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से कोई दूसरा इंसान उसको चेज कर रहा है, तो वो एवी फजूल में अपनी तमाम एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देता है और उसको यूं लगता है जैसे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो वो चीज अपनी औकात से भी बाहर हो जाती है। तो यूं ही समझिए कि ये जिस भी इंसान को आप चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान इस वक्त फिर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेगा अगर आप इसके पीछे जाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप अपने आप को तब अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। जब भी आप किसी चीज के पीछे जाते हैं और वो चीज आपको नहीं मिलती तो इससे आपकी ईगो चैलेंज होती है। जब आपकी ईगो चैलेंज होती है तो आप फिर ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, मेरे अंदर वो पुर्जा नहीं है जो इस शख्स के अंदर है, मैं उस तरह का प्यार डिजर्व नहीं करता जो ये शख्स प्यार डिजर्व करता है, मुझे अब यही शख्स खुश रख सकता है, मुझे अब यही शख्स मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है, यही शख्स मेरा सब कुछ है, मेरी तमाम दुनिया है, मेरी कुल कायनात है। जब ये सोचें आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं तो याद रखिए कि ये सोचें बड़ी खतरनाक सोचें होती हैं, क्योंकि इससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को मजीद लो करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मशवरा करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, खासतौर पे ब्रेकअप के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके बाद जब उनको ये समझाया जाता है, उनकी थेरेपी की जाती है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को लो मत करें उस एक खास शख्स के पीछे। क्योंकि साइकोलॉजी में इसको हम कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स, यानी डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। मेरा किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है तो उसमें मेरा उसके साथ एक खास किस्म का अटैचमेंट स्टाइल होगा। अब खास तौर पे जो लोग किसी दूसरे की मिन्नतें करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी दूसरे की बेगिंग करते हैं कि खुदारा मुझे छोड़कर मत जाओ, उनका अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। यानी वो परेशानी की हद तक दूसरे का पीछा करते हैं, वो इतना पीछा करते हैं दूसरे का, ऑब्सेसिवली दूसरे का पीछा करते हैं। इसको कहते हैं ऑब्सेशन, यानी दूसरा शख्स उसकी ऑब्सेशन बन जाता है और इस हद तक ऑब्सेशन बनता है कि अपना सब कुछ भूल जाता है। हमें लगता है कि हम अब कुछ नहीं है, अब है तो वही शख्स है और मैंने बस उसके पास अब जाना है, वही मेरा सब कुछ है। और एक और जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम अपनी तमाम एक्टिविटीज को तर्क कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं जो एक्टिविटीज हम पहले परफॉर्म कर रहे थे। और जब अब हम ये एक्टिविटीज भी छोड़ देते हैं तो इससे मजीद हमारा नुकसान ये होता है कि जो पहले हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे जिससे शायद थोड़ा सा हमारा मूड बेहतर हो रहा था, अब जब वो भी छोड़ दी तो अब हम मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हम मजीद डिप्रेशन में जाते हैं तो मजीद हमें उसकी याद आती है और हमें लगता है कि उसके छोड़ के जाने की वजह से हम इतना ज्यादा सदमे में चले गए हैं, मगर ऐसा नहीं, हम खुद भी उसमें कसूरवार होते हैं। हम खुद भी अपने लिए वो तमाम सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हम मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। याद रखिए कि अगर आपकी इस मिन्नत करने से, बेगिंग से कोई दूसरा इंसान वापस आ भी जाता है, मान लिया कि दूसरे इंसान ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पीछे इतना ज्यादा हो, मेरी तुम इतनी बेगिंग कर रहे हो, मुझे तुम इतना ज्यादा चेस कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाता हूँ। फर्ज किया वो आ गया, आपको लगता है कि वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा, आपका कामयाब रिलेशनशिप होगा? नहीं होगा, वो बिल्कुल एक कामयाब रिलेशनशिप नहीं होगा। हार्डली वो रिलेशनशिप 1 या 2 दिन चलेगा और उसमें भी वो शख्स ताने देगा आपको, वो शख्स आपके ऊपर मजीद डोमिनेट होगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मैं अब इसकी वीकनेस, वो आपसे अपनी बातें मनवाएगा। सो याद रखिए कि अगर आप मिन्नत तरले से किसी को हासिल कर सके तो फिर आप जाके उसके पांव पड़ जाए, शायद वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, मगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। यानी ये जो मेथड होता है ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अगर उससे पहले आपके पास वापस आना भी था तो अगर आप मिन्नत तरले करेंगे, बेगिंग करेंगे और अपना सब कुछ छोड़ देंगे और यूं समझेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वो अब तो वापस आएगा ही नहीं, वो और उसको ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं।
उसको ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं कि जो इंसान अपनी खुशी की परवाह ना करे और दूसरे को खुश देखता रहे। क्या आप कभी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होंगे कि जो कि बस मांगता रहे दूसरे से कि मुझे टेंशन दे दो, टेंशन दे दो, टेंशन दे? आपको वो इंसान अच्छा लगेगा? आपको भी वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा। कोई इंसान आपसे बेगिंग करे, कोई इंसान आपको चेस करता रहे, कोई इंसान आपको कहता रहे कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा आपको अच्छा। क्यों? क्योंकि उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उस इंसान का हाथ ऐसे होगा, उस इंसान का हाथ ऐसे नहीं होगा, यानी देने वाला हाथ नहीं होगा। सो याद रखिए कि इस दुनिया में उसी इंसान की कदर होती है, उस इंसान की वैल्यू होती है जो कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अपना ख्याल रखता है सबसे पहले और उसके बाद दूसरों का ख्याल रखता है। वो कहते हैं ना, जब आप जहाज में सफर कर रहे हो तो वो कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें। सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे तो आप दूसरे की मदद करेंगे ना। जब आप खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे तो दूसरे की कैसे मदद करेंगे? यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि किसी दूसरे से बात करने के लिए उसके इतने हम तरले करते हैं, उससे इस तरह हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। वो शख्स अगर फर्ज किया अब आ भी गया तो दोबारा छोड़ के जाएगा और दोबारा वो आपको इससे ज्यादा तंग करेगा, इससे ज्यादा तंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब पता चल चुका है, उसको पता चल चुका है कि ये शख्स स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करता था मेरे सामने, ये मेरे सामने एक सूडो स्ट्रांग शख्स था, फेक इंसान था ये। और अब जब मैंने इसको छोड़ा है तो अब ये मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है और वो फिर आपके करीब, वो तब आपके करीब आएगा, तब आपके करीब आएगा जब आप खुद अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे। जब आप खुद अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे ना, दूसरा इंसान भी सीखेगा कि हाँ, इस शख्स के साथ मैंने आइंदा इस तरह से बात नहीं करनी। ये तो हीरा इंसान था, इसको मैंने कैसे खो दिया। ये तो जबरदस्त इंसान था, ये देखो ये मेरे बगैर कितना खुश है, यानी मैंने कुछ मिस कर दिया इसको छोड़ के, मैंने कोई हीरा खो दिया है। वो इंसान आपको जेन्युइनली मिस करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी जिंदगी तो अब इतनी खुश नहीं रही, इसकी जिंदगी देखो कितनी खुश। आप जब बेगिंग कर रहे होते हैं तो दूसरे को चांस ही नहीं देते कि वो ब्रेकअप की पेन को फील कर सके। जब हम बिल्कुल ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो दूसरा शख्स पागल हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैंने तो इसको छोड़ा था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये कि मेरे आगे हाथ जोड़ेगा, मगर ये तो मेरे आगे हाथ जोड़ ही नहीं रहा। इसने तो अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया। वो आपके पीछे आएगा, वो आपको चेज करेगा, वो आपको चेज करेगा, वो इतना चेज करेगा कि फिर आपको लगेगा कि मुझे तो इस शख्स की जरूरत ही नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि मेरी खुशी के लिए ये शख्स जरूरी है, अब जबकि मैं खुद खुश हूं तो ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। फिर आप होंगे जो फैसला करेंगे कि मुझे शख्स के साथ रहना या नहीं रहना। याद रखिए। ये मिन्नत अल्लाह करने की बजाय, बेगिंग करने की बजाय, काइंडली वो तमाम एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें जो एक्टिविटीज आप पहले परफॉर्म कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, आप उसके रडार से निकल जाएं। किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त को कि जी मुझे बताओ कि वो शख्स क्या कर रहा है। कोई ऐसा स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप ये शो करवाएं कि आप इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 इस मसले के बारे में बात करना चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपके साथ मेरा सेशन बुक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।